दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन कुछ खास अच्छा दिन नहीं था वेस्ट इंडीज के लिए, इसलिए कि कुछ थके थके से नजर आए और ये एक्सपेक्टेड ही था। ये जो 3 दिन का टर्न अराउंड है ना, ये नाकाफी है, इसलिए कि पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की एड़ी चोटी का जोर लग गया मैच जीतने के लिए। 5 दिन उनको हाई क्वालिटी की क्रिकेट खेलनी पड़ी। सो ये आपको निचोड़ देती है ऐसी परफॉर्मेंस। आपका जहन जो है वो बिल्कुल माउफ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, आपकी बॉडीज रिस्पॉन्स नहीं करती हैं क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया वो मैच जीतने के लिए। सो आज जब पहले दिन बॉल करने की इन्होंने ठानी तो ऐसे लगा जैसे कि थके थके से हैं, जैसे कि ग्राउंड में मौजूद ही नहीं है। और ये इफेक्ट होना ही था क्योंकि सब कुछ निचोड़ लिया उस पहली विन ने। मगर हम वेस्ट इंडीज की बात करेंगे अपने एनालिसिस में क्योंकि अंडरडॉग्स हैं। 88 से अब तक ये कोई टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीते नहीं है। पहला टेस्ट जीत गए हैं और कोशिश हम यही करेंगे कि ये टेस्ट सीरीज जीत जाएं ताकि एक रिकॉर्ड साज और यादगार परफॉर्मेंस करके जाएं। मगर इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। ये जो टर्न अराउंड है, इसके बाद तो ऐसे लगा कि जैसे पूरी तरह ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वहां ग्राउंड में। टर्न अराउंड से मुझे याद आया कि जोफ्रा आर्चर ने भी गलत टर्निंग ले ली। होटल जाने के बजाय अपने फ्लैट पे पहुंच गए और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए उन्होंने, बाहर हो गए। ये जो आजकल के जो हालात हैं ये बड़े मुख्तलिफ हालात हैं और अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स की केयर नहीं की तो आप दूसरों की जिंदगियां कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एग्जैक्टली इसी वजह से बाहर हो गए। तो शुक्र करें कि वेस्ट इंडीज वालों बेचारों ने शोर नहीं मचाया कि एक इंडिविजुअल की वजह से हमारी जिंदगियां जो हैं वो चली जा सकती थी तो हम खेलते ही नहीं हैं। सो उन्होंने शोर शराबा नहीं मचाया, मगर एक स्टर्न लेसन मिला है जोफ्रा आर्चर को और उनको समझने की जरूरत है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनकी एक गलती की वजह से जिंदगियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। इंग्लैंड ने अपना बॉलिंग अटैक बिल्कुल बदल दिया और उनके पास ये लग्जरी है। उनके बेंच के ऊपर क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड पिछले मैच में 12th मैन थे, आ गए इस मैच में सैम करन को भी ले आए। वो तो खैर जोफ्रा आर्चर की वजह से उनको लाना पड़ गया। वोक्स आ गए हैं। सो मैं चाहता हूं कि बाकी दुनिया भी ये मॉडल फॉलो करने की कोशिश करें टेस्ट क्रिकेट में कि आपको हर दफा फ्रेश फास्ट बॉलर्स, फ्रेश लेग्स, फ्रेश बॉडीज मिलें ताकि आप पूरी तरह से हमला कर सके क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए 20 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि रन से ज्यादा विकेट्स लेने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए। सो इंग्लैंड के पास ये लग्जरी है, ये ऑप्शन है और उसको एक्सरसाइज किया। क्या ये अच्छा हो कि बाकी कंट्रीज के पास भी ऐसे ऑप्शंस हो, ये ऐसा माइंडसेट हो जो कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे और आगे चल के इसी बेस के ऊपर जो है वो अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड की क्रिकेट लेके आए। क्योंकि हमने देख लिया वेस्ट इंडीज के पास थके थके से फास्ट बॉलर्स थे। 2 टेस्ट कंसेक्यूटिवली ये फास्ट बॉलिंग के अटैक खेल रहा था। इस वजह से वो पेनिट्रेशन नहीं दिखी जो कि पहले टेस्ट मैच में थी। सो इंग्लैंड की तरफ से आपको एक मुख्तलिफ तरह का एक हाई क्वालिटी का बॉलिंग अटैक मिलेगा। पेस भी कम नहीं होगी, स्टैंडर्ड भी नहीं गिरेगा और ये वैल्यू है अगर आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। सो आपके पास ये ऑप्शंस फिर अवेलेबल हो जाते हैं। बाहर क्या है, वेस्ट इंडीज को अब मेहनत करनी है, फील्डिंग भी बेहतर करनी है, गेंद थोड़े से आगे करने। ओल्ड ट्रैफर्ड की ये स्लो पिच है, सो यहाँ पे ड्राइविंग रेंज पे बॉल करने हैं। चलते चलते मैं एस्थेटिक्स की बात करना चाहूंगा, खूबसूरती की बात करना चाहूंगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो बड़ी बोरिंग दिख सकती है अगर आपने ठक्का लगा दिया और कोई खूबसूरत प्लेयर भी नहीं खेल रहा है। सो हुआ ये है कि बहुत सारे जो इंग्लैंड के नए प्लेयर्स आए हैं ये अनफॉर्चुनेटली उस तरह के नहीं है जैसे डेविड गार थे, क्लासी, या पुराने प्लेयर्स थे इनके पास जिसमें हटन है, कॉम्पटन है। सो इनएलिगेंट है खासे और टेस्ट क्रिकेट को पता नहीं देखने के हिसाब से कितने प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मगर दूसरा काउंटर आर्गुमेंट ये करेंगे फैंस के भाई अगर इनएलिगेंट है तो हमें क्या, ये तो जॉब करके देते हैं ना। अब जो सिबली है उन्होंने स्कोर कर दिया, हालांकि उनका बल्ला यहाँ से आया या वहां से आया या रोरी बर्न्स जैसे भी है स्टार्ट दे जाते हैं। सो आपको क्या तकलीफ है? मुझे सिर्फ तकलीफ यही है कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें जरा एलिगेंस आनी चाहिए। अब मानता हूं कि जॉब करने वाले प्लेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मगर उसके साथ अगर स्टाइल भी हो जाए तो कुछ मजायका नहीं है।